ओम साईं राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम बहुत उदास हो जाते हो, पर तुम्हारा मन किसी से भी बात करने का नहीं करता। तो बच्चे, ऐसे समय में शांत रह कर के अपने अंतर्मन से बात करो, क्योंकि वहाँ पर मैं बसता हूँ और मैं तो हूँ जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब भी दूँगा। तुम्हारे उदास मन को खुशियों से भर दूँगा। बस तुम शांत रहकर मेरा ध्यान करो, तुम्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु, पिता और साईं माँ सब कुछ हूँ और मैं तुम्हें कभी भी यूँ उदास नहीं देख सकता। इसलिए तुम सिर्फ मुझसे अपेक्षा रखो, मुझसे ही उम्मीद रखो, क्योंकि लोग तो तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी साईं माँ तुम्हारी उम्मीद को कभी भी नहीं तोड़ेगी और जीवन भर तुम्हारे साथ देंगे। इसलिए मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हें कुछ देने में देर भी करता हूँ तो तुम उदास मत हुआ करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बेहतरीन देने जाता हूँ। और मैं तुम्हें अच्छी चीज़ों को तो मिलने में समय लगता है ना मेरे बच्चे, तो मेरे फैसले पर यकीन रखो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भाग्य से भी अधिक तुम्हें देने वाला हूँ। जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं है वो भी मैं तुम्हें दूंगा। हर मुश्किल चीज़ को मैं तुम्हारे लिए आसान बनाऊंगा। बस तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखो, तुम्हारी हर मनोकामना अब पूर्ण होगी, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो और हमेशा मेरे ही दिखाए मार्ग पर चलते आए हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारियां तुम्हारी साईं माँ की है। बस तुम निश्चिंत होकर अपने अच्छे कर्म करते रहो और हमेशा सत्य की राह पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन की गाड़ी ये मैं स्वयं पार लगाऊंगा। ये मेरा वचन है, ये साईं का वचन है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, ये मुश्किल, ये कठिनाइयाँ तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सिखाने आती हैं। इसलिए अपने साईं पर भरोसा रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और सही समय आने पर मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब भी दूंगा। इसलिए जब भी तुम्हें कोई मार्ग कठिन लगे और तुम्हारे मन में उसके लिए कोई हल ना हो, तो तुम सच्चे मन से मेरा नाम जाप करना और मेरे साईं सच्चरित्र का पारायण करना। मैं तुम्हें हर समस्या का हल दूंगा, हर सवालों का जवाब दूंगा और मेरा नाम जप करने से तुम पर मेरी कृपा हर समय बनी रहेगी। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ मेरी मर्जी से ही होता है, इसलिए सबूरी बनाए रखो। जब मैं तुम्हें देना शुरू करूँगा ना मेरे बच्चे, तो उसका कोई अंत नहीं होगा मेरे बच्चे। बस तुम अपने साईं माँ पर दृढ़ विश्वास रखो और मेरे चरणों में अपनी सारी परेशानियों को रख दो और निश्चिंत होकर अपने अच्छे कर्म करते रहो। तुम्हारी जो भी परेशानियां अब चल रही है ना मेरे बच्चे, तो अब वो मेरे आशीर्वाद से जल्द ही समाप्त हो जाएंगी और जल्द ही तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि उस मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं है। बस तुम सब्र रखो, पूर्ण विश्वास रखो, तुम्हारा अच्छा समय अब आने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मुक्त हो जाओ। अब सब कुछ सही हो जाएगा, जो तुम चाहते हो वही होगा। तुमने अब तक अपने जीवन में धन की बहुत कमी देखी है ना मेरे बच्चे, लेकिन अब तुम अपने जीवन में धन की प्रचुरता भी देखोगे और वो सभी खुशियाँ भी तुम्हें मिलने वाली हैं जिसके तुम असली हकदार हो। मेरे प्यारे बच्चे, साईं बाबा के आशीर्वादों की वर्षा तुम्हारे जीवन में अब बरसने वाली है। सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम कभी अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हो, इसलिए तुम्हें उसका मीठा फल अब मिलने वाला है। तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला तुम्हारा साईं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, श्रद्धा और सबूरी के साथ आगे बढ़ते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी राह में अब कोई भी रुकावट मैं नहीं आने दूँगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर एक कांटे को चुगकर
तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत करने वाला हूँ। अपने साईं पर भरोसा रखो, अब सब कुछ सही होने वाला है। और हमेशा सुखी रहो, सदा खुश रहो और हमेशा प्रसन्न रहो, क्योंकि तुम्हारे साईं का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम्हारी साईं माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं अपने बच्चों को सदैव सत्य का मार्ग दिखलाता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अन्न की हो, जन की, जल की हो, धन की हो, जो भी हो, मानव सेवा में हमें लगाना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उतना हमें रखना चाहिए, जिससे हमारा परिवार सुखी से गुजारा कर सके। जो कुछ भी पीछे बचता है उसको थोड़ा बहुत हमें दान पुण्य भी करना चाहिए, मानव की सेवा में लगाना चाहिए, जीव जंतु की सेवा में लगाना चाहिए, गौ माता की सेवा में लगाना चाहिए, और किसी वृद्ध आश्रम में दान कर देना चाहिए, अनाथ आश्रम में दान कर देना चाहिए, जिससे तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी, तुम्हारा यश बढ़ेगा और तुम्हारा साईं बाबा प्रसन्न होकर तुम्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देगा। एक बार प्रेम से बोलिए साईनाथ महाराज की जय।